बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 2017 को होने वाला पेपर, उसके एमसीक्यूज आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, ये तमाम एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर की हमारी सीरीज़ हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इन तमाम पेपर्स को आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि यही एमसीक्यूज होते हैं जो आने वाले एग्जाम में होते हैं, लेकिन इनमें कुछ क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीलम वैली इज़ लोकेटेड इन, वादिय नीलम कहाँ वाक़या है? तो ये आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। द नीलम रिवर इज़ अ रिवर इन द कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दरियाए नीलम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके में एक दरिया है। नीलम रिवर फ्लोज थ्रू द नीलम वैली इन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। दरियाए नीलम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में वादिय नीलम से गुजरता है। द रिवर हैज़ ट्रेडिशनल हैज़ बीन किशकिंगा रिवर। इस दरिया को रवायती तौर पर दरियाए किशकिंगा के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर हैज़ रीनेम्ड द नीलम रिवर इन पाकिस्तान इन 1956। 1956 में इस दरिया का नाम बदल कर दरियाए नीलम रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल ख्वारिज़मी इन्वेंटेड द, अल ख्वारिज़मी ने क्या इजाद किया था? तो अल ख्वारिज़मी ने ज़ीरो को इन्वेंट किया था। अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी वाज अ पर्शियन पॉलीमैथ हु प्रोड्यूस्ड वास्टली इन्फ्लुएंटियल वर्क्स इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी एक फारसी पॉलीमैथ थे जिन्होंने रियाजी फल्कियात और जोग्राफिया में बहुत ज़्यादा असरअंगेज काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंजीडैरो मीन्स, मोंजीडैरो का मतलब क्या है? तो मोंजीडैरो का मतलब जो है वो माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। मोंजीडैरो मीन्स माउंट ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का टीला है। इट वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1922। ये सबसे पहले 1922 में इसे तस्लीम किया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आर डी बनर्जी, इसे आर डी बनर्जी ने दरियाफ्त किया था। इट इज़ लोकेटेड इन लाड़काना अपर सिंध, ये लाड़काना बलाई सिंध में वाक़या है। ये कदीम वादिय सिंध की तहजीब की सबसे बड़ी बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आप लोगों के लिए होती है। उस कंटेंट को आप लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक और आपके कमेंट से हमें मज़ीद अप्रिसिएशन मिलती है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ये तो 2017 का पेपर था, तो लेकिन अब हम देखेंगे कि अब कौन से हैं। तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। दी फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज सर अब्दुल रशीद, पहले जो चीफ जस्टिस है वो सर अब्दुल रशीद थे। द करंट चीफ जस्टिस इज याहिया अफरीदी, इनकम्बेंट सिंस 26 अक्टूबर 2024। पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद थे और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जो 26 अक्टूबर 2024 से मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतरस बुखारी की वजह शोहरत क्या थी? तो वो मज़ाह नगारी, इनकी वजह शोहरत थी। पतरस बुखारी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के नामवर मज़ाह नगार, अफसाना नगार और शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO स्टैंड फॉर व्हाट? WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO स्टैंड फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब है आलमी अदारा सेहत। The WHO was established by the Constitution on 7 अप्रैल 1948। WHO को 7 अप्रैल 1948 को आइन के जरिए कायम किया गया। Who has 6 regional offices and 150 field offices worldwide। WHO के बुनियादी तौर पर 6 इलाकाई दफातर हैं और 150 फील्ड दफातर हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट कहते हैं यकजा, मजबूत करना को, तो इसका जो राइट आंसर वो वीकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान? गिलगित बिल्तिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो सैयद मेहदी शाह है। सैयद मेहदी शाह बिकम गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान ऑन 15 अगस्त 2022। सैयद मेहदी शाह 15 अगस्त 2022 को गिलगित बिल्तिस्तान के गवर्नर बने। प्रीवियसली राजा जलाल हुसैन मखपून वाज गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान। इससे कबल राजा जलाल हुसैन मखपून गवर्नर जो गिलगित बिल्तिस्तान के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीएससी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर्स में, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान इज द विनर ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान
हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जो इन्होंने विन किया पाकिस्तान ने, तो वो 4 टाइम किया है। 1971 में, 1978 में, 1982 में, 1994 में। अब इस क्वेश्चन की नवीयत जो है हर एग्जाम में डिफरेंट होती है। कभी तो ईयर पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है कितनी बार इसने विन किया, और कभी एक जो ईयर करेक्ट होगा और 3 ईयर जिसके रॉन्ग दिए होंगे पेपर में। आपने इसको पेपर के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि 71, 78, 82, 94 ये इन चारों सालों में, इन 4 ईयर्स जो आपको बताए गए हैं, इनमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हॉकी जो है विन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ियारत इज़ अ हिल स्टेशन इन डिवीज़न। ज़ियारत किस डिवीज़न में एक पहाड़ी स्टेशन है, तो ये सिब्बी में है। ज़ियारत इज़ अ हिल स्टेशन इन द सिब्बी डिवीज़न ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान। ज़ियारत पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के सिब्बी डिवीज़न का एक पहाड़ी मकाम है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1986, प्रीवियसली बीइंग पार्ट ऑफ सिब्बी डिस्ट्रिक्ट। ये जुलाई 1986 में कायम किया गया था, इससे कबल ज़िला सिब्बी का हिस्सा था। इट इज़ नाउन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। इसे पाकिस्तान की फ्रूट बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक डज नॉट बिलोंग टू अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब नहीं है। अब देखें, समटाइम तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक है, यहां पूछा गया कौन सी नहीं है। तो इसरार खुदी भी इल्लामा इकबाल की है, बाले जबरील भी इल्लामा इकबाल की है, पयाम मशरक भी इल्लामा इकबाल की, लेकिन हयात जवेद जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली की है। यहां जो राइट आंसर होगा वो हयात जवेद होगा। हयात जवेद जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। फर्स्ट बुक का अगर क्वेश्चन आ जाता है इल्लामा इकबाल की फर्स्ट बुक कौन सी थी, तो वो इल्मुल इक्तिसाद थी। अगर फारसी की बात की जाए तो फारसी में जो इसरार खुदी जो इनकी किताब थी, और उर्दू में जो बुक थी वो बांगे दरा थी। अब ये बांगे दिरा या बांगे दरा ये दोनों प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जितनी भी हिस्ट्री है ये इल्लामा इकबाल की जो हमने वीडियो अपलोड की हुई है वहां जाकर आप इनको ज़रूर वॉच कर लें, वहां आपको इनकी तमाम जो हिस्ट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोमल डैम इज सिचुएटेड इन। गोमल डैम कहाँ वाक़या है, तो ये साउथ वजीरिस्तान में है। इसके साथ मोहम्मद डैम वो सवात रिवर में है, और दियामिर बादशाह डैम जो है ये इंडस रिवर दरियाई सिंध में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी डज टू रिलेट टू पाकिस्तान एयरपोर्ट फंक्शंस। कौन सी एजेंसी पाकिस्तान के हवाई अड्डों के कामों से मुतालिक है, तो वो ASF है, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है अगर उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, तो ये जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल के हवाले से, आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाने पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डैश अवार्ड। निशाने पाकिस्तान सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। निशाने पाकिस्तान ये सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का, जो सदर ममलिकत की तरफ से मुल्क के शहरियों और गैर मुल्की शहरियों को आला तरीन खदमात के इवज दिया जाता है। द अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 19 मार्च 1957। ये अवार्ड 19 मार्च 1957 को कायम किया गया था। सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज हलाले इम्तियाज। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आजाद जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में कपास पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो वो चाइना है। चाइना इज द बिगेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। चाइना हैज 7,1500 टेक्सटाइल कंपनीज विच प्रोड्यूसेस US 73 बिलियन ऑफ कॉटन क्लॉथ एनुअली। चीन में 7500 टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो सालाना 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कॉटन कपड़ा तैयार करती है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सेकंड नंबर पर इंडिया है, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन USA यानी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। तो लैंग्वेज या इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड के लिए हमेशा जो प्रेपोजिशन वो इन इस्तेमाल होती हैं, तो ये आपने याद रखना है। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड का लफ्ज जहां आएगा उसके साथ इन आएगा। ही इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ यर्न। यर्न का सिनोनिम पूछा गया है। यर्न का मतलब होता है तड़पना, शिद्दत से चाहना। तो इसका जो राइट आंसर 4 मल्टीपल चॉइस में वो क्रेव है। क्रेव का मतलब भी तरसना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रेपोजिशन है। ही डील्स डैश राइस। तो ही डील्स आउट राइस ये भी नहीं बनता। ही डील्स ऑफ राइस ये भी नहीं बनता। ही डील्स ऑन, तो ऑन भी नहीं, तो यहां इन का इस्तेमाल होता है। पास्ट पेपर में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं। डील विद द मैटर मीन्स, तो मैटर डील विद भी आया हुआ है और डील इन भी आया है, तो डील आउट भी आ चुका है।
तो ये फिक्रे की नवीयत के मुताबिक है। तो यहाँ कारोबार की बात की जा रही है, तो कारोबार डील राइस, यहाँ जो डील इन राइस इनका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो जाउल है और उसको जे से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो वो एडमिरल नवीद अशरफ है। एंड नवीद अशरफ इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान नेवी फ्रॉम 7 अक्टूबर 2023। नवीद अशरफ 7 अक्टूबर 2023 से पाक बहरिया के मौजूदा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है और इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 3 इयर्स इनकी टर्म लेंथ होती है। अगर नेक्स्ट एग्जाम में फर्स्ट एडमिरल स्टाफ की बात की जाए तो फर्स्ट एडमिरल चीफ जो है वो कौन थे, वो जेम्स वेल्फ्रिड जेफोर्ड। जेम्स वेल्फ्रिड जेफोर्ड ये इनका नाम था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तिसादी ताउन से मुराद डैश ताउन है, तो इसका राइट आंसर मुआशी ताउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2022 विच कंट्री डिक्लेयर्ड इंटेंट टू इन्वेस्ट 3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन पाकिस्तान। अगस्त 2022 में किस मुल्क ने पाकिस्तान में 3 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था, तो वो कतर है। कतर ने ये ऐलान किया था सरमायाकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमो गेट कंट्रोवर्सी इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर मोलन मेमो कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स इन 4.04 kg, इसका राइट आंसर 4040 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी हम अपने चैनल पर जल्द जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन तमाम का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम मैथ के क्वेश्चन एक वीडियो ही में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश एसटीओ इन की, तो इसका जो राइट आंसर वो एन है। एन और ए आर्टिकल की हमने वीडियो अपलोड की है, आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर ए और एन का जो इस्तेमाल है उनके तमाम रूल्स को देखें, समझें और साथ आप उसको रिटर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कहते हैं बेहिस को, तो इसका जो राइट आंसर अपाथे है, तो अपाथे का मतलब जी जो है वो बेपरवाह बेहिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पीविश। पीविश कहते हैं चिड़चिड़ापन को, तो इसका जो राइट आंसर वो क्रैंकी है। क्रैंकी का मतलब भी चिड़चिड़ापन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम प्लेग। प्लेग का मतलब जो है वो मोजी मर्ज है और इसका राइट आंसर एपिडेमिक पेस्टिलेंस, ये दोनों बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। एपिडेमिक वबा होता है और पेस्टिलेंस का मतलब वबाई बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम अपराइट। अपराइट का मतलब सीधा है और इसका राइट आंसर परपेंडिकुलर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीशियस मीन्स, डिलीशियस कहते हैं जायकेदार को, तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर वो टेस्टी है। डिलीशियस मज़ेदार, टेस्टी मज़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 लीटर्स इज इक्वल टू डैश ml, तो 1.6 लीटर जो किसके इक्वल होता है, तो 1.6 लीटर इक्वल होता है 1600 ml के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, तो 1 लीटर जो इक्वल होगा वो 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होगा। तो पॉइंट के बाद जितना भी आगे आ जाएगा वो उसके 100 में आपने इसको काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रिक्ट। इसका एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं पूछा गया। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त को, इसका जो राइट आंसर लीनियंट है। स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त को, लीनियंट कहते हैं रहमदिल या नरम मिजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं पूछा गया। एंटोनिम इसका होगा फ्लोट, तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड ऑडियंस। ऑडियंस कहते हैं सामाइन को, तो यहाँ जो इसका एंटोनिम पूछा गया है वो अब्सेंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट प्लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल 2070, तो ये 4 इसके राइट आंसर है। अहमद शहजाद, खालिद लतीफ़, मोहम्मद नवाज, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो शर्जील खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्टेड अ रिप्लाई टू माई लेटर डैश द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो इसका जो राइट आंसर वो इन है। आई एक्सपेक्टेड अ रिप्लाई टू माई लेटर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंसस हैव डन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब तक कितनी मरदमशुमारी जो है वो की जा चुकी है, तो इसका राइट आंसर 7 है।
पहली मर्दमशुमारी जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। 10 साल बाद, हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होती है। दूसरी मर्दमशुमारी 1961 को हुई, तीसरी 1972 को। यहाँ 71 इसलिए डिजिट नहीं आया क्योंकि 71 में जंग का माहौल था पाकिस्तान में, तो 71 में इसलिए मर्दमशुमारी नहीं हुई। नेक्स्ट जो है वो 1981 है, और उसके बाद 1998, और उसके बाद 2070, और रिसेंटली जो मर्दमशुमारी हुई है वो 2023 में हुई है। तो ये आपने सातों मर्दमशुमारी के ईयर्स याद रखने हैं। 2023 अगस्त में जो रिसेंट मर्दमशुमारी हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ स्पोर्ट्स चैनल। कौन सा स्पोर्ट्स चैनल नहीं है? तो वो जियो सुपर, ESPN, HBO, सोनी 6। तो इसमें HBO जो है ये स्पोर्ट चैनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अल्लामा इकबाल की अहम खूबी क्या थी? क्या थी? शायर, मुसन्नफ, कानूनदान। तमाम दुरुस्त है, तो ये तमाम दुरुस्त है। वो शायर भी थे, मुसन्नफ भी थे, और कानूनदान भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड चाइना। चाइना को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो वो मार्को पोलो ने इनको डिस्कवर्ड, चाइना को डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजरत के मायने क्या है? तो उजरत का मायने मुआवजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफराद का मुतरादफ क्या है? तो अफराद का मुतरादफ जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर आला आबादी की वजह शोहरत क्या थी? तो इनकी वजह शोहरत तंजिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर का लफ्जी मायने क्या है? तो जर का लफ्जी मायने रुपया, पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरमाए डैश को नफा कहते हैं? तो 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर मुआवजा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने हमारे पास पेपर हैं उनको जरूर वॉच करें, वो आपके तमाम एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इसके साथ साथ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर टेस्ट सिस्टम जो हमारा होगा वो रनिंग पास करने के बाद पंजाब पुलिस की टेस्ट सिस्टम शुरू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।